नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। वो मिशन है मिशन वर्दी 2025। जी हाँ, मिशन वर्दी 2025 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हम आज अपनी इस जीके जीएस की क्लास का संचालन कर रहे हैं। ये क्लास स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और ये जो क्लास होगी ये टॉपिक वाइज होगी। इस क्लास की जो श्रृंखला है, इस क्लास की श्रृंखला में लगभग 150 से 200 टॉपिक पर हम स्टैटिक जीके जीएस की तैयारी करने वाले हैं। जैसे कि आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, भारत एक दृष्टि में। भारत एक दृष्टि में संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय आज हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके है ये हमारा फैक्ट वाला स्टैटिक जीके होगा। इस क्लास में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं सब क्लियर कराए जाएंगे और फिर इसी से संबंधित एक नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं सब आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है मिशन वर्दी 2025 एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी को बेहतर करने के लिए है। ये जो मिशन है निःशुल्क आपके लिए दिया जा रहा है। तो ये जो एसएससी के माध्यम से जो वैकेंसी आई हुई है, इनकी जो परीक्षा है फरवरी में प्रस्तावित है। तो हमारे पास लगभग एक हफ्ता भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि हमारे पास लगभग 60 से 70 दिन का समय है। इसको टारगेट करते हुए हम जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को अपनी इन क्लास के माध्यम से आपके पेपर में दिखाने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ साथ अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं और जहां पर जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें और अपनी परीक्षा को पास करें, क्योंकि आप भविष्य में एक फौजी बनने वाले हैं। तो जो भी मित्र फौजी बनने का सपना देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी जब क्लास स्टार्ट है, ये इस क्लास में देखिए आपको बड़े ध्यान से ही क्वेश्चंस यानी कि फैक्ट को देखना है और बड़ी बेहतर तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। ठीक है, तो आज हम देखिए दोस्तों, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, एकदम कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा पैसेंस जब बना के रखेंगे तो आपको बहुत कुछ आज की क्लास में देखने को मिलने वाला है। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे भारत एक दृष्टि में, तो इसमें हम अपने संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय आपको मिल जाएगा। इससे संबंधित परीक्षाओं में आने वाला कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि हम इन फैक्ट को पढ़ने के बाद इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी क्वेश्चंस को भी अपनी अगली क्लास में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए जैसे कि आज का जो हमारा पहला फैक्ट है कि जो भारत है, भारत की अब स्थिति यानी कि भारत की जो वर्तमान स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है, देखिए भारत जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो स्थिति ये है भारत की। ठीक है, तो भारत की अगर स्थिति की बात करते हैं गोलार्ध में, तो देखिए ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसके नीचे दक्षिण गोलार्ध है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो देखिए ये है ग्रीनविच टाइम रेखा। जब ग्रीनविच टाइम रेखा से अगर इधर जाएंगे तो देखिए ग्रीनविच टाइम रेखा से अगर हम इधर जाएंगे तो ये दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, और ग्रीनविच टाइम रेखा से अगर इधर जाते हैं तो पूर्वी हो गया। तो ये जो है जो ग्रीनविच टाइम रेखा है, इस तरीके से देखेंगे तो ये जो यहाँ देशांतर रेखाएं होती हैं, तो भारत की जो स्थिति ग्रीनविच टाइम से पूर्वी तरफ है। कहाँ है, पूर्व की तरफ है, तो इसलिए इधर पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, देखिए थोड़ा डिजिटल बोर्ड का अभाव है, अगर बोर्ड होता तो बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर देते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो भारत की स्थिति का पता चला आपको कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि भारत जो है, जो भारत की आकृति कैसी है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है, देखिए तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है,
चतुष्कोणीय है, ये लगभग भारत जो है चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो देखिए जितने भी फैक्ट हैं, इन फैक्ट से संबंधित कितने और फैक्ट बन सकते हैं, सभी पर चर्चा हम साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो बिंदु देखिए कि जो भारत है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये बात श्योर है। थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत की राजधानी नई दिल्ली वर्तमान में है, तो ये राजधानी भारत की बनी कब? ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनती है? तो देखिए इसकी जो घोषणा है दिसंबर 1911 में हो गई थी। ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। ठीक है, कब बनी? 1912 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो भारत है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या 28 है। ध्यान देना, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली दोस्तों, इससे आपको क्लास से भागना नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लास को फॉलो करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनकर एक फौजी बनना है। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए अब क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 8 है, यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, इसे भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए हर एक फैक्ट जो है परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम भारत देख रहे हैं सामान्य एक दृष्टि में, तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं या जितने भी पीवाईक्यू बने हैं इससे संबंधित, सभी को आपको अगली क्लास में कराया जाएगा। इस क्लास में आप इस टॉपिक से संबंधित जितना भी फैक्ट है आप सभी पहले यहाँ पर देख लें। ठीक है, एक बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। लगभग 150 से 200 स्टैटिक जीके के जितने भी जो टॉपिक हैं सब आपको कराए जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, आपको रोज 2 या 3 क्लास आपको मिलेंगी और आप इनका एकदम सीरियल वाइज तरीके से आप ये तैयार करते चलेंगे। ठीक है, हो सके तो अपना नोट्स भी बना लें। चलिए देखिए, कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, कई बार पूछा गया है, बड़ा अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन है। देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको बिल्कुल आपका रटा हुआ होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए देखिए, ये जो नेक्स्ट फैक्ट है, ये क्वेश्चंस बना था अभी यूपी डीएलएड की जो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें एसएसटी का पेपर था और देखिए वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो रकबा है, विश्व में का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत के पास है। कहने का मतलब ये है जो ऑल ओवर विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है, तो उसमें भारत अपने पास कितना परसेंट हिस्सा लिए हुए है। तो इसका ये दृष्टि देखिए, इस दृष्टि से कि भारत जो है पूरे विश्व का 2.42% लिए हुए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्षेत्रफल की बात आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अपना कौन सा स्थान रखता है, कई बार पूछा गया है। तो भारत यहाँ पर 7वां स्थान रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि क्षेत्रफल की, देखिए हमने देखा पहले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में हम कौन सा स्थान रखते हैं? अपना दूसरा, यानी कि हमसे बड़ा कौन है? चीन। ठीक है, चीन हमसे बड़ा है एशिया महाद्वीप में और चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। अच्छा देखिए, जब हमारा भारत पूरे विश्व में अपना 7वां पोजीशन रखता है किसमें? क्षेत्रफल में, तो भारत से बड़े 6 देश तो बड़े होंगे क्षेत्रफल में। तो कौन कौन से देश है? तो पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, रूस के बाद सीधे चले जाओ कनाडा, और कनाडा से फिर एशिया महाद्वीप में आ जाओ चीन, और फिर एशिया महाद्वीप से चले जाओ उत्तर अमेरिका में, अमेरिका देश है, और उत्तर अमेरिका से फिर नीचे डाउन कर जाओ दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश है, और ब्राजील से सीधे पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, उसमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। पहले नंबर पर एशिया और यूरोप महाद्वीप का संयुक्त रूप से जो रूस है वो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे में फिर चीन, चौथे में अमेरिका, पांचवें में ब्राजील और छठे में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, यानी भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपको पता होगा लगभग 43 से 40% अकेले केवल और केवल हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा
हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और कई किताबों में इस क्वेश्चन को बड़े गलत तरीके से लिखा गया है, जिससे बालक में डाउट बन जाता है और परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाता है। क्या लिखा है कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। ये ऑथेंटिक है, ठीक है, एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी गौंड है, जबकि कुछ किताबों में सबसे बड़ी जनजाति गौंड और भील दूसरी, जबकि वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत की अक्षांशीय स्थिति की यहाँ चर्चा हो रही है कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति पोजीशन क्या है, ठीक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री ऊपर 6 अंश उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यानी कि भारत जो है यहाँ 8-4 से शुरू होता है और 37-6 तक, ये इतने बीच में जितने भी देशांतर हैं, तो भारत की स्थिति इन देशांतर में है, ठीक है। देशांतर में अक्षांश रेखाओं में, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि तो भारत की अक्षांश रेखाओं की स्थिति तो पता चल गया कि 8-4 से लेकर 37-6 उत्तरी अक्षांश। अब भारत की देशांतर स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो भारत की जो देशांतर स्थिति है, पोजीशन है, वो क्या है? तो वो 68 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। तो आपको ध्यान देना, कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे पूछ लेता है, बिल्कुल इसका अंतर भी पूछ लेता है कि भारत कितने देशांतर रेखाओं से घिरा है या भारत कितनी अक्षांश रेखाओं से घिरा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि जो भारत है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, क्योंकि भारत चतुष्कोणीय है। अच्छा, भारत जब चतुष्कोणीय है, जैसे देखिए ये भारत क्या है? चतुष्कोणीय, ठीक है। जब भारत चतुष्कोणीय है तो भारत की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई, यानी कि भारत की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो ये लंबाई है 3214, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण जो भारत की टोटल लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। अब बात ये आती है कि भारत जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933, ठीक है। तो इसमें पूरी तरह तो भारत चतुष्कोणीय नहीं है, परंतु कुछ अंतर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा फैक्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्या कर रहा है कि पूर्वी बिंदु। अच्छा, भारत की जब चतुष्कोणीय है, जब भारत चतुष्कोणीय है तो भारत के 4 पॉइंट है, एक उत्तरी पॉइंट लास्ट पॉइंट और एक पूर्वी, ठीक है जी, और एक दक्षिण और एक पश्चिम। तो भारत की जो 4 अंतिम पॉइंट है, उत्तर अंतिम पॉइंट, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। इनके नाम क्या क्या है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, लास्ट पॉइंट क्या है? उसका नाम है किबिथु। कहाँ पर है? सबसे पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पर है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गुहार मोती या गौर माता, ठीक है। कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल। और ये है कहाँ पर? सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ एक दर्रा है, उसका नाम है काराकोरम दर्रा। तो उस दर्रे में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम इंदिरा कौल है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि भारत के मुख्य भूमि, ध्यान देना, दक्षिण में भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहाँ पर है? जहाँ भारत की जो मेन भूमि है, भूमि खत्म होती है, उसका अंतिम दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है या केप कोमोरिन है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अच्छा, भारत का अंतिम सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ध्यान देना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कई बार पूछा गया है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, इसके अन्य नाम है पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि दक्षिण बिंदु और भूमध्य रेखा से
दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा से ये अगर हम भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं, तो देखिए भारत की स्थिति जब यहाँ है तो हमारा दक्षिणतम बिंदु यहाँ है। ठीक है, जब हमारा दक्षिणतम बिंदु है तो इसकी जो भूमध्य रेखा से ये दूरी है, ये कितनी है, तो ये दूरी है 876 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, कितनी है, 876 किलोमीटर। ध्यान देना है कि दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए कि जो स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि जब भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जब भारत की स्थल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम मुख्य तट भूमि की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अब जब भारत की मुख्य भूमि तटीय भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो जब तट यानी द्वीपों सहित कितनी लंबाई है, तो 7516.6। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जब भारत है तो इसके जो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि जब भारत जो है एक प्रायद्वीपीय भारत भी है, तो प्रायद्वीपीय भारत उस प्रायद्वीपीय कहते हैं ये समुद्र तट से लगा ना, तो ये देखिए इधर से भी समुद्र तट से लगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ध्यान देना, वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो इसीलिए जो दक्षिण यानी कर्क रेखा से लगभग नीचे का जो भारत है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ध्यान देना, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसी का अपोजिट सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत, देखिए अभी मैंने चर्चा करी थी कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक, ठीक है, तो दूसरी सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश है। पहला गुजरात, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखिए कि सर्वाधिक नगरीकृत, देखिए सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य यानी सिटीजेशन का जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, और सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। ध्यान देना, सबसे अधिक महाराष्ट्र, सबसे कम हिमाचल। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, ऐसे नहीं कि केवल एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन पाए जाते हैं वो हरियाणा राज्य में। कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट देखिए कि सर्वाधिक वर्षा, देखिए ये वर्षा भारत के साथ साथ विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा जो कहाँ होती है, तो मानिसराम है। और मानिसराम कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, और ये तो हो क्लियर कि मानिसराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये जो वर्षा है, ये वर्षा मानसूनी वर्षा है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा कहाँ पर होती है, तो मानिसराम मेघालय में है। पहले मानिसराम से पहले चेरापूंजी था। ठीक है, आप देखिए न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ पर होती है, तो लेह लद्दाख में होती है न्यूनतम वर्षा। ठीक है, और सबसे अधिक ठंड भारत में कहाँ पड़ती है, तो जहां सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख में होती है, तो वहीं एक स्थान का नाम है द्रास। ठीक है, द्रास लद्दाख में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखिए जो हिमालय है, भारत हिमालय से लगा हुआ देश है, तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। भारत के नॉर्थ में, उत्तर में क्या है, हिमालय, तो हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 10 है। भारत के दक्षिण में क्या है, तो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र यानी तट से लगे भारतीय राज्यों की संख्या 9 है।
ध्यान देना, ऊपर 10 है, नीचे 9 है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दे कि जो भारत है, भारत की जब स्थिति की अगर हम ऐसे बात करते हैं, तो भारत की जो देखिए भारत है और भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, तो इन पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये जो राज्यों की संख्या वर्तमान में इस टाइम 16 है। पहले 17 थी, अब 16 है। तो क्या हुआ? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो पहले राज्यों की संख्या 17 थी। तो 17 राज्य जो है भारत के 7 पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। वर्तमान में ये अब 16 रह गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर अब जो है 18, ठीक है। कुल मिलाकर 16 प्लस 2 बराबर 18, ठीक है। अब 18 ऐसे राज्य हैं जो भारत के सीमा स्थल पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं भारत की, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास है भारत एक दृष्टि में आपको कैसी लगती है? आप एक प्यारा सा कमेंट करना कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा अभाव है दोस्तों डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण, कुछ चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत फैक्ट से और कितने फैक्ट बनने की संभावना आपको करा दिया जाता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। आपको इस तरीके से अपनी जीके जीएस क्लास को फॉलो करते रहना है। तो आपको फैक्ट पर आधारित लगभग 150 से लेकर 200 फैक्ट की क्लास होने वाली है। यानी कि हम जीके जीएस का कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां से प्रश्न बन सकता है और आपकी परीक्षा में आ सकता है। हम सबको आपको करा देंगे, ठीक है। बस आपको इस क्लास को फॉलो करना है और बहुत ही जल्दी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत जल्दी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें सभी जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं सब कराए जाएंगे, ठीक है। और आपको पीवाईक्यू भी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों कृपया लाइक करें, ठीक है। तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए कि बेहतर तैयारी ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन आपकी करा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।